बढ़ेंगे आगे। चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी की है। भारत के स्टार बल्लेबाज और उप कप्तान शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। वहीं वनडे में शीर्ष 10 बल्लेबाजों में भारत के 4 खिलाड़ी मौजूद हैं। गिल के अलावा रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर, विराट कोहली छठे स्थान पर और श्रेयस अय्यर 9वें स्थान पर मौजूद हैं। श्रेयस को भी एक स्थान का फायदा मिला है और ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। आईसीसी ने वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी की है। शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़कर नंबर 1 बने हैं। रैंकिंग में रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर हैं और ऐसे में बड़ी बात है ये, लगातार जिस तरीके से शुभमन गिल के ये धमाकेदार पारियां सभी ने देखी, एक के बाद एक शुभमन गिल पर सभी की निगाहें टिकी और उन पर विश्वास जो जनता ने जताया उस पर वो अक्सर खरे भी उतरे हैं। और अब ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये बड़ी खुशखबरी भारत के लिए आ गई है। कल भारत और बांग्लादेश का मैच होना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उससे पहले आज से इसका आगाज हो चुका है और अब चलिए इसी पर हमारे न्यूज रूम का हम रुख करेंगे। मिथिलेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मिथिलेश, शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1 पायदान पर पहुंच चुके हैं। बड़ी बात यह कि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज आज से हुआ और उसी वक्त ये खुशखबरी सामने आई है। बिल्कुल पिंकी, और ये टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर भी है क्योंकि हम देखेंगे क्योंकि कल बांग्लादेश के साथ भारत का मुकाबला है। उससे पहले आईसीसी रैंकिंग जारी करती है और शुभमन गिल उसमें टॉप पर आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बाबर आजम पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो आईसीसी रैंकिंग में बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप पर थे, उनको शुभमन गिल ने अब पीछे छोड़ दिया है। ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि टॉप 10 जो बल्लेबाज हैं उनमें भारत के 4 खिलाड़ी मौजूद हैं। पहले पे शुभमन गिल मौजूद हैं, फिर विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, श्रेयस अय्यर है और ये चारों के चारों प्लेयर जो हैं वो इस वक्त टीम इंडिया स्क्वाड में शामिल हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। यानी इन चारों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये खबर आईसीसी की ओर से एक अच्छी खबर है और साथ ही पाकिस्तान का मनोबल गिराने के लिए आईसीसी ने ये दुखद खबर दी है पाकिस्तान को कि भैया तुम्हारे जो टॉप के प्लेयर हैं वो अब पीछे हट चुके हैं। अब शुभमन गिल की बात करते हैं। शुभमन गिल का लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। जो मैं अभी एक उनका स्कोर कार्ड देख पा रहा हूं, जो उन्होंने सबसे तेज 2500 रन पूरे किए हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने सबसे तेज 2500 रन पूरे किए हैं। हाल ही में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी भी जमाई थी जिसका फायदा उनको आईसीसी रैंकिंग में मिला है। और अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनका बल्ला और अच्छे तरीके से चलेगा। अब तक शुभमन गिल ने जो ओडीआई मैच खेले, हम अगर वनडे की बात करें, कुल मिला के 50 ओडीआई खेले हैं जिनमें से 7 सेंचुरी हैं और 15 हाफ सेंचुरी हैं। तो ऐसे में बहुत कम मैचों में, सिर्फ 50 मैचों में आप अगर 7 शतक और 15 अर्धशतक जमा लेते हैं तो ये एक नींव रख ली है उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर की। और आगे आने वाले टाइम के लिए ये माना जा सकता है कि फास्टेस्ट सबसे अधिक 10,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं शुभमन गिल, अगर इसी तरह का प्रदर्शन उनका जारी रहा। पिंकी, बिल्कुल मिथिलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि कल तक पाकिस्तान जिस तरीके से बड़े बड़े हुंकार लगा रहा था कि बाबर है हमारे साथ और उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, अभी तक वो इसी को लेकर ज्यादा उछल रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। जिस तरीके से चर्चाएं लगातार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चल रही थी, ऐसे में आज उनका मैच भी है, उसी वक्त ये सामने आई डिटेल्स हैं और बड़ा मनोबल टूटा होगा क्योंकि लगातार उन्हीं की तरफ से कहा जा रहा था, उन्हीं के दिग्गज जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में इस बार कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो पाकिस्तानी टीम को जिता सके। काफी कमजोर टीम इस बार नजर आ रही है। ऐसे में एक उम्मीद उनके पास थी, अब उस उम्मीद को भी तोड़ दिया गया है। बिल्कुल सही कहा पिंकी आपने। एक उम्मीद थी पाकिस्तान के पास बाबर आजम के रूप में और बाबर आजम भी अपनी फॉर्म को खो चुके हैं। बहुत बुरी तरीके ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है बाबर आजम के फॉर्म में। जिस तरीके से उन्होंने अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी, लग रहा था कि वो एक अच्छे बल्लेबाज साबित हो सकते हैं और ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान के गेंदबाजी अटैक, शानदार गेंदबाजी अटैक कहूंगा मैं, शानदार गेंदबाजी अटैक के साथ साथ एक शानदार बल्लेबाजी ऑर्डर भी हो सकता है, बल्लेबाजी क्रम भी शानदार हो सकता है बाबर आजम के आने के बाद। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से उन्होंने अपनी फॉर्म को गंवाया है, जिस तरीके से वो लगातार टक का शिकार होते रहे हैं अपने क्रिकेटिंग करियर में और साथ ही साथ जिस तरीके से वो ट्रोल होते रहे हैं अपनी अंग्रेजी को लेकर, तो इस तरीके से उनका जो मनोबल है, वो आत्मविश्वास जो है वो घटा है बाबर आजम का और ये उनके खेल में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है बाबर आजम के।
वहीं अगर आप शुभमन गिल की बात करें, निखर रहा है ये खिलाड़ी, लगातार इसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसके शॉट खेलने के अंदाज अलग हैं, उनके आप शॉट खेलने के तरीके देखेंगे वो भी लगातार बदलते जा रहे हैं, नए शॉट्स पे वो काम करते हैं लगातार। जो उनसे गलती होती है उस गलती को वो नेट प्रैक्टिस में मिटाने की कोशिश करते हैं, उस गलती को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं और नई चीजें, इनोवेटिव सोच है शुभमन गिल की। वहीं अगर बाबर आजम की बात करें, उनका फॉर्मेट एक ही है और मैं तो खैर उन्हें बहुत अच्छा बल्लेबाज नहीं मानता हूं, जो मेरा पर्सनल राय है। इसीलिए बाबर आजम को अपनी फॉर्म खोनी पड़ी है, इसीलिए बाबर आजम को अपनी रेटिंग खोनी पड़ी है, इसलिए बाबर आजम को अपनी रैंकिंग खोनी पड़ी है और शुभमन गिल उनसे काफी आगे निकल आए हैं। जो मैं अभी पॉइंट्स टेबल देख रहा था, बाबर आजम के कुल मिलाकर 571 पॉइंट है आईसीसी रेटिंग में और शुभमन गिल की बात करें उनके 598 पॉइंट हो चुके हैं। यानी शुभमन गिल बाबर आजम से काफी आगे निकल चुके हैं पॉइंट्स के मामले में। करियर के मामले में अगर बात करें, शुभमन गिल अपने जो लगातार जिस तरीके से उन्होंने अभी 2500 सबसे तेज रन पूरे किए थे, तो वो ऐसा लग रहा है कि तमाम रिकॉर्ड्स को धीरे धीरे पीछे छोड़ देंगे। उम्र अभी कम है शुभमन गिल की, उनके पास वक्त बहुत ज्यादा है, ऐसे में वो रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा सकते हैं। अब बाबर आजम की बात करेंगे, बाबर आजम की उम्र ज्यादा हो चुकी है, क्रिकेटिंग करियर उनका कम बचा है और ऐसे में उनका लगातार फॉर्म खोना पाकिस्तान के लिए एक रेड सिग्नल हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। पिंकी बिल्कुल, और ऐसे में बड़ा झटका ये पाकिस्तान के लिए और बड़े खुशखबरी है ये भारत के लिए, क्योंकि लगातार भारतीय टीम का दमखम भी जो है मिथिलेश वो देखा गया है और इस बार भी देखा जाएगा। और ऐसे में शुभमन गिल पर और भी ज्यादा लोगों की निगाहें टिक जाएंगी और भी ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाएंगी। कल मैच भी है बांग्लादेश के साथ भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसमें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मोटिवेशन जरूर शुभमन गिल को भी मिलेगा, बाकी टीम मेंबर्स को भी मिलेगा, तो इसका असर जो है वो कल भी देखा जा सकता है मिथिलेश। बिल्कुल बिल्कुल, मैच में देखेंगे, आप देखेंगे ना भारतीय खिलाड़ियों को, जो 4 प्लेयर हैं, जो टॉप 10 रैंकिंग में 4 खिलाड़ी मौजूद हैं इस वक्त भारत के, और वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं कल के मैच के लिए। अब पहले शुभमन गिल हैं, मैं फिर से बता दूं अपने दर्शकों को, पहले शुभमन गिल हैं, फिर रोहित शर्मा है, फिर विराट कोहली है और फिर श्रेयस अय्यर है, और ये सब इस वक्त नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं दुबई में। और आईसीसी ने जिस तरीके से ये खुशखबरी दी है, तो जाहिर सी बात है इनका मनोबल बढ़ेगा, इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इनके खेल के तरीके में और ज्यादा सुधार होगा। जिस तरीके से हम देखने को मिल रहा था, विराट कोहली की नेट प्रैक्टिस देख रहा था मैं, वो अपने बुरे शॉट पे अच्छा काम कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे वो बुरे शॉट ना खेलें, और यही चीज टीम इंडिया इस वक्त कर रही है। बिल्कुल मिथिलेश, और इस रैंकिंग के बाद अब जो खेल प्रेमी हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उनका भी मनोबल बढ़ गया होगा। जो भारतीय टीम को लगातार दिन रात सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, उनका भी जो मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ गया होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।